नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल परदेसी ज्ञान में। मित्रों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी तो छोटी है, लेकिन आपके लिए ये बहुत अच्छी जानकारी और सीख दे करके जाएगी। मित्रों, ये कहानी एक पतंग की है। ये पतंग की कहानी आपके लिए क्या सिखाएगी, वो इस कहानी में, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि अच्छी अच्छी कहानियां जो होती हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छी जानकारी दे करके जाती हैं। यही मोटिवेशनल कहानियां, जब हम कहीं मुसीबत में फंस जाते हैं तो उस मुसीबत से निकलने के लिए ये सीख देती हैं। मित्रों, आपने ये भी सुना होगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जब वो ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं तब वो सोचते हैं कि हम परिवार के, घर के बंधन से मुक्त हो जाऊं तो और ज्यादा प्रगति पर जाऊं, और ज्यादा ऊंचाई पर जाऊं। लेकिन दोस्तों, ये ऐसा होता नहीं है। वो उनकी भूल है। वो नहीं जानते हैं कि जब वे ऊंचाई पर पहुंचे हैं तो ऊंचाई पर पहुंचने के लिए सबसे बड़ा हाथ किसका था, पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी मदद आपको किसने दी? आपके घर ने, आपके परिवार ने। वो कैसे? तो आइए मित्रों, इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहानी आपके लिए बहुत ही अच्छे सीख पर आधारित है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बेटा अपने पिताजी के साथ में पतंग के उत्सव में जब जाता है, तो वह बेटा जब उस उत्सव में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि बहुत सारे लोग रंग बिरंगी पतंगे ले करके वहां पर उड़ा रहे हैं। किसी की पतंग नीचे उड़ रही है तो किसी की ऊंचाई पर उड़ रही है, और किसी की पतंग बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रही है। लड़का ने देखा, लड़का बड़ा खुश हुआ, सोचने लगा कि पतंग तो यहां मैं भी उड़ाऊंगा और बहुत ऊंची पतंग उड़ाऊंगा। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, हम भी पतंग ऊंची उड़ाना चाहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारे पास भी एक रंग बिरंगी पतंग हो जो हम भी उड़ा सके। दोस्तों, पिताजी जो थे अपने पुत्र की भावना को समझ गए और दुकान पर जाते हैं और दुकान से एक बहुत अच्छी सी रंग बिरंगी पतंग और उसके साथ में डोरी लेकर के आते हैं। अपने बेटा के हाथ में पकड़ा देते हैं। वह एक पिता का बेटा जब पतंग उड़ाता है, तो पतंग बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है। हवा के झोंकों से, डोरी के झटकों से, यानी जब डोरी में झटका मारता है, इधर हवा का लहरा लगता है, तो उसमें पतंग बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है। दोस्तों, लेकिन वह बेटा खुश नहीं होता। पिता देखता है कि हमारे बेटे की पतंग बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन हमारा बेटा फिर भी खुश दिखाई नहीं दे रहा है। कहता है, बेटा बात क्या है? आपकी पतंग सबसे ऊंचाई पर है, फिर भी आप खुश नहीं हो। बेटा कहने लगा, पिताजी, मैं इसलिए खुश नहीं हूं क्योंकि मैं और चाहता हूं कि मेरी पतंग और ऊंचाई पर जाएगी, लेकिन ये जो डोरी है ना, ये डोरी रोक लेती है। ये हमारी पतंग के लिए ऊंचाई पर जाने नहीं देती है। पिताजी, मेहरबानी होगी कि कृपया आप हमारी इस डोरी के लिए काट दें। पिताजी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बेटा कहाँ मानने वाला था, अपने मन की करने वाला था। पिताजी ने मजबूर बस उसकी डोरी को काट दिया, और जैसे ही पतंग की डोरी को काटा तो पतंग और ऊंचाई पर गई। लड़का देख करके बड़ा खुश हुआ। थोड़ी देर के बाद में लड़का क्या देखता है कि पतंग नीचे आती है और जाकर के एक छत पर गिर जाती है। ये देख करके लड़का परेशान हो गया, हैरान हो गया, चेहरा नीचे के लिए झुक गया, मायूसी छा गई। पिताजी ने पूछा, बेटा बात क्या है? तुम उदास हो गए? जवाब दिया, पिताजी, मैंने सोचा था कि मेरी पतंग तो और ज्यादा ऊंचाई पर जाएगी, और डोरी जब आपने काटी तो ऊंचाई पर गई, लेकिन नीचे आकर के छत पे क्यों गिर गई? इसका क्या कारण है, मेरी समझ में नहीं आता। पिताजी ने समझाया, बेटा, तुम ये सोच रहे थे कि हमारी पतंग जब ऊंचाई पर जा रही है तो उसके लिए ये डोरी रोक रही है, लेकिन बेटा आप नहीं जानते थे, इसी डोरी की मदद से जब आपकी पतंग ऊंचाई पर पहुंच रही थी तो डोरी मदद कर रही थी। जब आप झटका देते थे इधर हवा के झोंकों से और डोरी में झटका मारने से आपकी पतंग के लिए बहुत बड़ी मदद मिल रही थी। ये डोरी मदद कर रही थी ऊपर उठाने के लिए, ऊंची उड़ान के लिए। लेकिन आप इसको नहीं समझ पाए बेटा, और आपने हमारे माध्यम से अपनी पतंग की डोरी कटवा दी। पतंग तो ऊंची गई कटने के बाद, लेकिन तुरंत आकर के नीचे छत पे गिर गई।
दोस्तों, अपने पिता की जब ये बात को समझता है लड़का तो बड़ा दुखी होता है और कहता है कि पिताजी आप सच कह रहे हो, क्योंकि मैं तो ये समझता था कि ये डोरी रोकती है, लेकिन डोरी की ही मदद से पतंग ऊपर जाती है, ये मदद करती है। तो दोस्तों, ये कहानी एक पतंग और उस बेटा और पिता की नहीं है। ये कहानी हमारे लिए सिखाती है और आपके लिए जानकारी देती है, सीख देती है। बात ये है कि इसी तरह से जब इंसान ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और जब ऊंचाई पर पहुंचता है तो वह सबसे बड़ा दोष अपने परिवार के लिए, घर के लिए देता है। वो समझता है कि हमारा घर, हमारा परिवार हमें जकड़े हुए है और आगे ऊंचाई जाने पर हमें रोकता है, आगे जाने नहीं देता है, रोक लेता है। लेकिन ये भूल है दोस्तों आपकी। इस कहानी का मतलब ये है, ये कहानी का सार यही है, पतंग की तरह, कि जब आप ऊंचाई पर जाते हो तो आपका परिवार, आपका घर आपकी मदद करता है। आपके परिवार का नैतिक बल आपकी मदद करता है। आपके घर की, आपके परिवार का पावर, आपके परिवार की शक्ति आपकी मदद करती है और आगे ऊंचाई में पहुंचाने के लिए। आपके परिवार का नैतिक बल कहता है कि जाओ बेटा और ऊंचाई पर जाओ, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पूरी तरह से मदद है, उड़ो और ज्यादा उड़ो, ऊंचाई पर पहुंचो। लेकिन वो इंसान जब पहुंचता है तो फिर अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा दोषी ठहराने लगता है। कहता है कि हमारे घर वाले, परिवार वाले हमें रोक लगाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा हाथ जो होता है, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी शक्ति आपको मिलती है ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, तो वो आपके घर की और आपके परिवार की। यही कहानी ये पतंग की सिखाती है कि आप अगर ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो सबसे बड़ा हाथ है आपके घर परिवार का। इसीलिए हर इंसान के लिए अपने जीवन में अपने परिवार, अपने घर का महत्व समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में हमारा परिवार क्या अहमियत रखता है, क्या हमारे लिए महत्व रखता है। क्योंकि परिवार का ही और घर का ही आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ होता है। यही कहानी सीख देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसीलिए दोस्तों कहना है कि खुश रहिए, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों क्षमा चाहते हैं, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।